हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। ये जो चैप्टर है ये कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है। लेकिन इसमें करना क्या होता है अपने, हमारे पास ऐसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है? इन 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन होगा जो इनमें से अलग होगा। बस हमें उन उसी अलग ऑप्शन को ढूँढना है। जैसे ऊपर लिखा भी है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से संगत हैं, यानी कि 3 ऑप्शन एक जैसे हैं। वह विषम समूह ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि हमने वो अलग से जो ऑप्शन है उसको ढूँढना है। ठीक है? इसे आप राइट डाउन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसे इसके 4 ऑप्शन लिखते हैं। पहला ऑप्शन है एम, जे, क्यू, फिर है ई, बी, आई और इसका सी ऑप्शन है जी, टी, के और डी ऑप्शन है आर, एन, यू। ठीक है? अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। जैसे मैंने इसकी नंबरिंग जो है वो नीचे लिख दी है जहाँ पे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एम। एम कितने पर होता है? 13 पर। उसी प्रकार जे, जे कितने पर है? 10 पर। ऐसे करके हम इसकी नंबरिंग करेंगे। क्यू है 17 पर, फिर ई 5 पर, बी 2 पर, आई 9 पर। वैसे ही 7, 4 और 11, 18, 14 और 21। अब हमें इसमें पैटर्न को ढूंढना होगा इन चारों ऑप्शन में। ठीक है? अब देखो, जैसे यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 10, यानी कि पहले दोनों में से इसमें 3 माइनस हुआ। ठीक है? उसी प्रकार से बी ऑप्शन में पहले दो संख्या देखो, यहाँ पे है 5, फिर 2, यहाँ भी क्या हुआ? 3 माइनस हुआ। ठीक है? अब इसमें सी ऑप्शन में इन दोनों में देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि इसमें भी क्या हुआ? 3 माइनस हुआ। डी ऑप्शन में यहाँ पे 18 है, फिर 14 है, यानी कि इसमें क्या हुआ? 4 माइनस हुआ। अब देखा, इसमें भी 3 माइनस हुआ पहले 2 में, इसमें भी 3 माइनस हुआ और इसमें भी 3 माइनस हुआ और इसमें क्या करा? 4 माइनस हो गई। यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं, ये तो है एक समान और ये जो फोर्थ ऑप्शन है, ये है इनमें से अलग से। अलग ही तो ढूँढना था हमें। वह विषम संख्या ज्ञात कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो अपना आंसर मिल गया फिर, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जो अलग से ऑप्शन है अपना, वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें ज़्यादातर होता क्या है, अपना जो आंसर होगा पहले 2 में से ही आ जाएगा। अगर पहले 2 में से अपना आंसर नहीं आएगा तो हम इसे आगे भी करके देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था, भी अपना जो आंसर था वो पहले 2 में से ही आ गया। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब आगे है अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको भी उसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे ए ऑप्शन है इसका एन, एच, डी, बी। बी ऑप्शन है बी, एक्स, जे, सी और फिर सी ऑप्शन है इसका जेड, टी, जे, एम। फिर डी ऑप्शन है इसका पी, एल, एफ, एच। तो वही सेम काम अपना नंबरिंग का। फटाफट नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। 14, 8, 4, 2, 2, 24, 10 और 3, 26, 20, 10 और 13, 16, 12, 6 और 8। अब हम इसमें ढूंढेंगे कोई पैटर्न को जिससे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे करके देखते हैं। 14 से 8 हुआ, यानी कि इसमें 6 माइनस हुआ। ठीक है? और 2 से 24 हुआ, अगर अपन 2 में से माइनस करने जाएंगे 24 तो 4 पे आएगा, -4 करेंगे। ठीक है? और इसमें क्या हुआ? -6 हुआ। फिर जहाँ पे 16 है या 12 है, यहाँ पे -4 हुआ। ये तो दो सेम आ गए, इससे तो अपना आंसर नहीं आएगा। आगे करके देखते हैं। जैसे इसमें क्या करा, 2 माइनस कर दिए। जहाँ पे 10 है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -7 हो गए। ठीक है? यहाँ पे 10 है, 13 है, यहाँ पे +3 हो गए। यहाँ पे 6 है और 8 है, तो यहाँ पे +2 हो गए। यानी कि इसमें कोई पैटर्न हमें शो नहीं हो रहा। जैसे इसमें करके देखा तो दो सेम आ रहे थे, लास्ट 2 में करके देखा तो कोई भी सेम नहीं आ रहा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, कोई इलॉजिकल लगा होगा। जब भी हम नंबरिंग करने के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम थोड़ा सा अलग से अपने को
सोचना होगा। ठीक है, तो इसमें फिर क्या हो सकता है, जैसे जैसे मैं इसको कुछ ना करूँ, माइनस वगैरह कुछ ना करूँ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो इसका, इसमें पहले है 14, फिर 8, फिर 4, फिर 2, यानी कि ये चारों क्या हैं, घटते क्रम में नहीं है। इसमें देखो बी ऑप्शन में, यहाँ पे है 2, फिर 24 यानी कि बढ़ गया, फिर 24 से 10 कम हो गया, फिर 10 से 3 और कम हो गया, यानी कि ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा। सी ऑप्शन में क्या हुआ, 26 से 20 हो गया, यानी कि -6 हुआ, फिर 20 से 10 हो गया, फिर -10 हुआ, फिर 10 से 13 हो गया, यानी कि प्लस हो गया। इसमें क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कभी प्लस हो रहा है। ठीक है, ये भी कोई पैटर्न नहीं बना रहा। फिर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे है 16 और 12, यानी कि -4 हुआ, फिर 12 से 6 -6 हुआ, फिर 6 से 8 +2 हो गया, यानी कि इसमें भी माइनस प्लस हो रहा है। लेकिन जो अपना फर्स्ट ऑप्शन था उसमें क्या था, ये चारों क्या थे, घटते क्रम में जा रहे थे चारों के चारों। लेकिन बाकी ऑप्शन में क्या हुआ, कोई प्लस हो रहा है और कोई माइनस हो रहा है। ठीक है, हमने क्या ढूंढना था, इन चारों में से अलग को ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, अपने आप ही अलग हो गया इन चारों में से। तो यही क्या है, अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ दी राइट आंसर। अब आगे है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको लिखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 को। ए ऑप्शन है इसका DMI, बी ऑप्शन है CGP, और सी ऑप्शन है इसका RFP, और डी ऑप्शन है इसका ATH। ठीक है, तो वही काम इसकी नंबरिंग करते हैं। अब तो नंबरिंग आएगी होगी, 4, 13, 9, 3, 7, 16, 18, 6, 2, 1, 20 और 8। अब वही काम करना है अपन ने। इसमें कोई पैटर्न देखो अगर कोई बन रहा है तो, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 13 प्लस हो रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं आप इसको। जैसे इसमें इन्होंने क्या करा, प्लस का 9 कर दिया, इसमें प्लस का 4 कर दिया, फिर यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने प्लस कर दिया 19, यानी कि पहले में से अपना आंसर नहीं आ रहा। आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 13, यहाँ पे 9, यानी कि इन्होंने माइनस करा 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या करा, प्लस का 9 कर दिया, यहाँ पे 6, फिर 2, यानी कि -4 कर दिया, यहाँ पे 20 और 8, यानी कि -12 कर दिया। अब पैटर्न इसमें कुछ लग ही नहीं रहा, कभी प्लस कर रहा है अलग अलग, कभी माइनस कर रहा है। तो इसमें भी क्या है, कोई इलॉजिकल लॉजिक लगा होगा, उसको ढूंढे। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मैं इन जो अपन ने नंबरिंग करी है इसकी, अगर मैं नंबरिंग को जोड़ दूँ, जैसे 4 + 13 और +9। ठीक है, ऐसे ही इन चारों ऑप्शन की नंबरिंग को जोड़ेंगे अपन, कितना हो गया जी, 26। उसी प्रकार 3, 7 और 16 कितना हुआ, 26। उसी प्रकार 18 + 6 + 2 कितना हुआ, 26। 1 + 20 + 8 कितना हुआ, 29। अब देख रहे हो इसमें पैटर्न क्या है, इनका जोड़ भी 26 आया, इसका जोड़ भी 26 आया, और इसका जोड़ भी 26 आया, लेकिन इसका जोड़ कितना आया, 29। यानी कि जो पहले 3 ऑप्शन अपने वो क्या हो गए, एक जैसे हो गए। तो हमने क्या करना था, अलग ही तो ढूंढना था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, इसमें अलग हो गया। तो यही क्या बनेगा, अपना आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ आए ना। तो ज़्यादातर क्या है, इस क्वेश्चन में हमने अलग से कोई अपना पैटर्न ढूंढना है खुद से। ठीक है, जैसे में इसमें कुछ ऑप्शन नहीं बन रहा था, तो हमने क्या करा, नंबरिंग करके इनको प्लस कर दिया, जैसे ही प्लस किया अपना आंसर आ गया। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये ऑप्शन है इसका RTUS, बी ऑप्शन है JLMK, और डी ऑप्शन है इसका OQSP। तो सबसे पहले नंबरिंग करते हैं इसकी, जैसे 18, 20, 21 और 19।
11, 13, 14 और 12, 10, 12, 13 और 11, 15, 17, 19 और 16। ठीक है, अब इसमें कोई पैटर्न या लॉजिक को ढूंढो। जैसे इसमें क्या है, जैसे बीच वाले दोनों को देखो, इन दोनों को, ये है 20 पर और ये 21 पर, यानी कि इसमें +1 कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार बी ऑप्शन के भी पहले बीच वाले दो देखो, इन दोनों में M और N, ये 13 पर है, ये 14 पर है, तो +1 कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार सी ऑप्शन में बीच वाले दो को देखो, यहाँ में 12 और 13, यानी कि +1 कर दिया। डी ऑप्शन में बीच वाले दो ऑप्शन देखो, यहाँ पे हैं 17, यहाँ पे 19, इसमें क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिया। तो मिल गया आंसर फिर अपने। इसमें भी +1 करा, इसमें भी +1, इसमें भी +1, लेकिन इसमें क्या हो गया, +2 हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए, और ये क्या हो गया, अलग से हो गया। तो यही क्या है, अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसे ही आपको ढूंढना है। नंबरिंग करने के बाद क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान हो जाता है। इसमें और भी लॉजिक लग सकता था, लेकिन अपना जो आंसर था वो बीच वाले दो में ही आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपको देखना है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जैसे ए ऑप्शन है इसका HOT हॉट, बी ऑप्शन है LIP, और सी ऑप्शन है MRF, और डी ऑप्शन है POD। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पर क्या लॉजिक लगा है। जैसे इसको देखने पर ये ऑप्शन देखो, ये क्या है, MRF। ठीक है, ये हॉट, लिप और पॉड, ये तीनों वर्ड है ना, ये डिक्शनरी में आपको मिल जाएंगे, जिनकी इन तीनों का कोई ना कोई मतलब है, मीनिंगफुल मतलब है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है, ये तो एक टायर कंपनी है MRF, यानी कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, ये वैसे ही एक वर्ड बनाया हुआ है, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल जो वर्ड है वो तो ये तीनों है ना। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, 5th क्वेश्चन में ये जो तीनों वर्ड हैं ये एक समान है, और MRF वर्ड जो है ये इनमें से अलग से है। तो अपना ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि MRF कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये एक टायर कंपनी है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे बेतुके से सवाल भी आ जाते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। ए ऑप्शन है इसका QRS, बी ऑप्शन है इसका NMP, सी ऑप्शन है इसका HIJ, डी ऑप्शन है इसका DEF। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं इसकी पहले। 17, 18 और 19, 14, 13 और 16, 8, 9 और 10, 4, 5 और 6। ये तो नंबरिंग से वैसे ही क्लियर हो गया। जैसे 17, 18 और 19 ये तीनों सीक्वेंस में है, 8, 9, 10 ये भी सीक्वेंस में है, 4, 5, 6 ये भी सीक्वेंस में, यानी कि ये तीनों क्या है, सेम सेम। लेकिन इसमें क्या है, पहले 14 है, फिर 13, फिर 16, यानी कि इनमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इसमें 17, 18, 19 यानी कि लगातार हैं, 8, 9, 10 लगातार हैं, 4, 5, 6 ये भी लगातार है, यानी कि ये तीनों जो क्या है एक पैटर्न दिखा रहे हैं। तो इनमें से अलग कौन सा हुआ फिर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इनमें से अलग से है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। ए ऑप्शन YUSR, बी ऑप्शन GDBA, सी ऑप्शन ZWUT और IFDC। ठीक है, तो फटाफट नंबरिंग 25, 21, 19 और 18, 7, 4, 2, 1, 26, 23, 21 और 20, 9, 6, 4 और 3। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। पहले दो को देखते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, जहाँ पे है 25
और यहाँ पे 21, यानी कि यहाँ से यहाँ तक -4 होगा। 25 में से 21 माइनस किया -4 आ गया। इसमें देखते हैं, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 4, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ -3 हो गया। 7 में से 4 गया 3। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे है 26, यहाँ पे 23, यानी कि इसमें क्या हुआ 3 माइनस हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे 6, यानी कि क्या हुआ -3 हो गया। तो मिल गया आंसर। इसमें भी 3 माइनस हुआ, इसमें भी 3 माइनस हुआ और इसमें भी 3 माइनस हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ -4 हुआ। तो इन चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा है, चारों में से अलग कौन सा है? ये 3 सेम हो गए, तो अलग बचा अपना ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका राइट आंसर है। जरूरी नहीं है भी आपका जो आंसर है वो पहले 2 में से ही आ जाए। अगर ये 3 चारों सेम होते पहले तो हम आगे वाले करके देखते फिर, ठीक है। लेकिन जहाँ पे क्या हुआ, अपना जो आंसर है वो पहले 2 में ही आ गया, ठीक है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? ये ऑप्शन है इसका DOU, बी ऑप्शन AHI, फिर है सी ऑप्शन GNU, फिर डी ऑप्शन ODS, ठीक है। नंबरिंग कर लेते हैं इसकी पहले। 4, 15 और 21, 1, 8 और 9, 7, 14 और 21, 15, 4 और 19, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है। जैसे इनमें देखो, अगर मैं 1 और 8 इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये नहीं बन जाएगा, यानी कि 1 और 8 को जोड़ने पर 9 बन रहा है। यही सेम चीज़ इसमें देखो, 7 और 14, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ तो लास्ट वाला अक्षर 21 बन रहा है, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ पे 15 और 4, अगर दोनों को जोड़ दूँ मैं तो 19 नहीं बन रहा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। इसमें भी देखो, यहाँ पे है 4, फिर है 15, प्लस किया, 4 और 15 होते हैं 19, लेकिन जहाँ पे 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ, अलग से हुआ, ठीक है। हुआ क्या इसमें, जैसे मैं 1 और 8 को जोड़ दूँ, क्या बन गया 9, यानी कि पहले 2 को जोड़कर तीसरे वाला बन रहा है, यही हुआ। इसमें भी वही हुआ, 7 + 14 कितने बने 21, पहले 2 को जोड़कर तीसरे वाला बन रहा है। इसमें देखो 15 + 4 क्या हुआ 19, यानी कि पहले 2 को जोड़कर लास्ट वाला बन रहा है 19। लेकिन जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या हुआ, 4 और 15 को जैसे जोड़ने जाएंगे, 4 और 15 तो 19 होते हैं, लेकिन जहाँ पे कितना है 21, तो पहले 2 को जोड़ने पर ये नहीं बन रहा। ये भी बन गया बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो बचा क्या, इनमें चारों में से अलग कौन हुआ, ऑप्शन नंबर ए, जो कि अपना आंसर है, ठीक है। तो जो अपना चैप्टर है क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, इसमें यही है भी पहले आप इनकी नंबरिंग देखो, उसके बाद जो लॉजिक लग रहा है उसे देखो, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, जैसे 5th क्वेश्चन था, उसमें क्या था, कुछ नहीं करना था, है ना, सीधा ही आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, और जैसे अपने दूसरे क्वेश्चन करें वैसे भी मिल सकते हैं। नंबरिंग आपको आनी चाहिए इसमें, नंबरिंग करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है, ठीक है।